So today we are going to start the topic biomolecules. Uh, ठीक है, मोस्टली मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, नॉट समथिंग जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा समझना है. आपको बस ये चीज मेमोराइज करते रहना है. ठीक है. सो बायोमोलिक्यूल्स अगेन अ टॉपिक विच यू कैन रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी. दैट वुड बी द बेस्ट. आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देन वी नीड टू कंप्लीट दिस. पॉलीमर्स, यस, पॉलीमर्स में उतना ही था. पॉलीमर्स में आपका वही 3-4 कॉन्सेप्ट है. ओरिजिन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टाइप एंड यूजेस. पॉलीमर्स में उतना ही है. एंड देन देयर आर जस्ट सम पॉलीमर्स जिसके कि कुछ एग्जांपल्स है. पीएमएमए हो गया, पीवीसी हो गया, एचडीपी, एलडीपी, बस एग्जांपल्स है, नथिंग मोर टू डू दैट वन. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, स्टार्ट करो. आई वांट टू फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई स्कूल खुलने तक ये चीज जो है पेंडिंग रहे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ओके. सो बायोमोलिक्यूल्स जो है, इन आवर सिलेबस वी क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. द फर्स्ट पार्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. The first part is your carbohydrates. The second part is your amino acids. Amino acids यानी कि carboxylic acids, ठीक है, यानी कि organic compound which contain an acid part, that is COOH part, and an amine part, NH2 part. ठीक है. So in our case, biomolecules is divided into two categories: carbohydrates and amino acids. Carbohydrates is also called as sugars, sugars और सैकरिड. ठीक है. इसकी स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो, ठीक है, बट शायद ठीक है. सो बायोमोलिक्यूल्स क्लासिफाइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज शुगर्स और सैकरिड्स. ठीक है. तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही डिस्कस करेंगे. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स की आप डेफिनेशन लिखो. कार्बोहाइड्रेट्स की आप डेफिनेशन लिखो. कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes, are polyhydroxy carbonyl compounds. Carbohydrates are polyhydroxy carbonyl compounds. देख लिया. पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? सबसे पहले कार्बोनिल का मतलब इट इज आइदर एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. इन जनरल इट इज आइदर एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि उसमें OH ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा है. हो सकता है दो हो सकता है तीन हो सकता है एक भी हो. ठीक है. टिपिकली आप एक भी कंसिडर कर सकते हो. सो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स इज, इसका मतलब ये हुआ कि इट कंटेन्स एन एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप एंड इट कंटेन्स एन OH ग्रुप. यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? यहां तक कंप्लीट हुआ? ओके. So carbohydrates are classified in the following manners. ठीक है. यहाँ पे आप लिखते जाओ. Carbohydrates are classified. Carbohydrates are classified in the following way. Are classified in the following ways. In the following ways. ठीक है. The first way is based on number of units. नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि एक शुगर जो है वो कितना एलिमेंट्री शुगर से बना है. ठीक है. हो सकता है कि वन शुगर कैन बी मेड अप ऑफ मल्टीपल शुगर्स, या हो सकता है कि वन शुगर कैन बी मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंटल यूनिट. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ कि दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ शुगर. ठीक है. ओनली वन टाइप ऑफ शुगर.
ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ 2 to 10 टाइप्स ऑफ शुगर, ठीक है। एंड पॉलीसैकेराइड्स का मतलब ऑब्वियसली क्या, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 टाइप्स ऑफ शुगर। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर ग्लूकोज, ठीक है, एंड फ्रक्टोज। इसका मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर सुक्रोज, maltose, etc. इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर स्टार्च, STARCH, सेल्यूलोज, etc. कॉपी कर दे रहा फटाफट। डन। आप यहाँ पे टाइप से बेटर वर्ड होगा, आप टाइप की जगह आप यूनिट लिख लो, ठीक है। टाइप की जगह बेटर होगा आप यूनिट लिख लो, दैट इज बेटर, बिकॉज इट मे नॉट बी नेसेसरली डिफरेंट टाइप्स। आप टाइप की जगह बेटर होगा आप यूनिट लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि शुगर जो है वो सेम टाइप का निकले। बेटर होगा आप टाइप की जगह यूनिट कर लो। डन। So the first method of classification is based on number of units, कि एक शुगर से बना है या दो शुगर से बना है या 5 शुगर से बना है, ठीक है। The second type is reducing character, ठीक है। In this case कई बार reducing character को जो है reducing character के केस में it is classified into two ways. First is a reducing sugar, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, और फेलिंग सॉल्यूशन। अगर कोई चीज टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है, ठीक है, इन दैट केस इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इसके अलावा ऑब्वियसली यू कैन क्लासिफाई इट एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, जो कि आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता, ना ही आपका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है, ठीक है। देख लो। इसके लिए एक एक एग्जाम्पल ही काफी है। रिड्यूसिंग शुगर का मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर ग्लूकोज, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज योर सुक्रोज। ऑब्वियसली अगर आपको और भी चाहिए, सुक्रोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इसका और भी एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक्सेट्रा। लिखते जाओ। लिख लिया? क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। मैं यहाँ पे स्टार्च लिख रहा था। फ्रक्टोज यहाँ पे आएगा, रिड्यूसिंग शुगर में आएगा। फ्रक्टोज इज नॉट इन नॉन रिड्यूसिंग, वहां पे स्टार्च आएगा, मैं गलत लिख दिया था। वन क्या था, कहाँ पे? Monosaccharides. One was based on number of units. Based on number of units. कॉपी कर लिया यहां तक? Third one is based on solubility. Based on solubility. ठीक है. Based on solubility is classified into based on solubility carbohydrates is classified into two manners. ठीक है. One is your sugars. ठीक है. The other one is your non-sugars. ऑब्वियसली अब आप समझ सकते हो इसमें से कौन सा वाला पार्ट होगा जो कि सॉल्युबल होगा, बताओ कौन सा वाला पार्ट होगा जो कि सॉल्युबल है? ऑब्वियसली शुगर पार्ट ही सॉल्युबल होगा,
ठीक है. सो दिस इज द पार्ट विच इज सॉल्युबल, ऑब्वियसली सॉल्युबल इन वाटर. ये वाला पार्ट जो है ये आपका इनसॉल्युबल आएगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर्स आर आल्सो क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का ऑपोजिट क्या था बताओ? क्रिस्टलाइन का ऑपोजिट वाज, याद करो, सॉलिड स्टेट. वेरी गुड, इट वाज अमॉर्फस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. दीज आर टेस्टलेस. सेम यहाँ पे एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज. ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल इज स्टार्च एंड सेल्यूलोज. कॉपी कर लो फटाफट. हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो. हो गया क्या? बेस्ड ऑन solubility. दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया. कंप्लीट. डन. ओके. सो नेक्स्ट इज हम मोनोसैकेराइड्स पे ही आते हैं. मोनोसैकेराइड्स यानी कि दोज शुगर्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन यूनिट ऑफ शुगर. ठीक है. मोनोसैकेराइड्स इज दोज शुगर्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन यूनिट ऑफ शुगर. जैसे कि हमने वहां पे क्या एग्जांपल दिया था बताओ? द मोस्ट कॉमन एग्जांपल देयर वाज मोनोसैकेराइड्स का. बताओ. अरे क्या एग्जांपल अभी जस्ट लिखा. करेक्ट. वन एग्जांपल वाज ग्लूकोज एंड द अदर एग्जांपल वाज, करेक्ट, द अदर एग्जांपल वाज फ्रक्टोज. ठीक है. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो दोनों ही यहाँ पे यूजफुल एग्जांपल है. सो मोनोसैकेराइड्स के केस में देखो, वी फर्दर क्लासिफाई मोनोसैकेराइड्स इनटू एल्डोजेस, ठीक है, एंड कीटोजेस. अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि अगर एल्डोज है तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बताओ? ऑब्वियसली एल्डिहाइड्स होगा. एंड अगर कीटोजेस है तो इन दैट केस फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा बताओ? कीटोन आएगा. दिस पार्ट इज वेरी ऑब्वियस. सो देखो, अब आप एल्डोज कैसे बताते हो? एनी एल्डोज, एनी एल्डोज इज गिवन इन दिस वे कि आपके पास होगा एक एल्डिहाइड पार्ट, ठीक है, फिर आपके पास होगा एक CHOH पार्ट जो कि रिपीट हो रहा है. ठीक है. इसको अभी ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. आपके पास होगा एक एल्डिहाइड पार्ट, एक CHOH पार्ट जो कि n टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है. एंड इसके अलावा लास्ट में जो है एक और आपके पास आएगा टर्मिनल CH2OH. अभी के लिए आप इस चीज को लिख लो. ठीक है. अभी के लिए आप इस चीज को पहले लिख लो. टिपिकली यहाँ पे n का वैल्यू जो है दैट वेरीज फ्रॉम 1 to 7. ठीक है. 1 to 7 मतलब ये चीज आपको नेचर में इजीली मिलता है. ठीक है. ऑब्वियसली आप अप टू इनफाइनाइट रख सकते हो, बट देन वो चीज फिर आपको नेचर में नहीं मिलेगा. लिख ले यहां तक. ठीक है. यहां तक लिख लेना. अब देखो, अगर सपोज करो कि n का वैल्यू है 1, सपोज करो कि अगर n का वैल्यू 1 है, सो इन दैट केस ये देखो क्या आ जाएगा. दिस इज CHO, CHOH एंड CH2OH. ठीक है. इससे पहले कि मैं ये एग्जांपल कंप्लीट करूं, लेट मी टेक वन मोर. अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा. CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH. ठीक है. देखो मैंने यहाँ पे दोनों क्यों बताया. So in this case, I have 3 carbon atoms. This one is named as aldotriose. ठीक है. तो अगर इस चीज का नाम aldotriose आएगा तो अब इस चीज का नाम क्या आएगा बताओ? This should be very simple. इस चीज का नाम क्या आएगा बताओ? करेक्ट. So this one is aldotetrose. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? अब आप खुद ही समझो कि ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज जो है उसका नाम क्या आएगा बताओ, इसी पैटर्न में ग्लूकोज का नाम क्या आएगा बताओ। ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम है, करेक्ट, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, सो अगर यहीं पे अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, ग्लूकोज इज आपका CHO, ठीक है, देन क्या होता है CHOH, ये चीज रिपीट होता है आपका 4 टाइम्स, ठीक है, एंड देन यू हैव CH2H। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे इसका एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने नहीं बनाया है, बट स्टिल देन आप यहाँ से समझ सकते हो दिस इज योर एल्डोहेक्सोज। कॉपी कर लो फटाफट, हेक्सोज SE। क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लें यहाँ तक? ओके, सो ऑब्वियसली दिस वाज योर दिस इज योर aldose, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका होता है कीटोज। सो कीटोज का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, अगेन वेरी सिंपल। सो कीटोज so ketose का structure is you have CH2OH, ठीक है, then you have a CHO, ठीक है, and then you have a CHOH that is repeated n number of times, and then you have a CH2OH, ठीक है, पहले आप ये लिख लो। in this case आपका typically n जो है that varies from 0 to 6। कॉपी कर लो। अब आप खुद ही इसका नेमिंग भी बता सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर मैं n का वैल्यू डालता हूँ 0, ठीक है, अगर मैं n का वैल्यू डालता हूँ 0, तो इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आप खुद ही मुझे बताओ क्या नाम आएगा। अगर मैं n का वैल्यू 0 डालता हूं तो बताओ क्या नाम आएगा। करेक्ट, सो अगर आप n का वैल्यू 0 डालते हो, सो दिस बिकम्स योर CH2OH, देन यू हैव योर CHO, सॉरी 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 मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, CHO नहीं आएगा, नॉट CHO, ओनली CO नॉट CHO, CO, ठीक है, मैंने गलत कर दिया। So only CO, and then you have your CH2OH. Obviously, there are 3 carbon atoms here, so this is your keto triose. Obviously, अगर आप n is equal to 1 डालते हो, so इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा आएगा, CH2OH, CO, CHOH, CH2OH, ठीक है, इसका नाम क्या आएगा बताओ, इसका नाम क्या आएगा, करेक्ट, सो दिस इज योर कीटो टेट्रोज, टेट्रोज। अब आप बताओ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किस चीज का एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज में कितने कार्बन एटम्स है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको पता है नहीं पता है? ओके चलो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। तो सो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इज CH2OH, CH, क्यों बार बार H हो रहा है, CO, ठीक है, देन यू हैव CHOH थ्राइस, CH2OH। बताओ अब ये क्या आएगा, बताओ अब ये क्या आएगा। करेक्ट, सो दिस इज योर कीटो हेक्सोज। कॉपी कर लो फटाफट, हेक्सोज, कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, अभी तक कुछ खास डिफिकल्ट, अभी तक ऐसा कुछ जो कि एकदम ही समझ के परे था? ठीक है, अभी तक तो सिंपल ही चल रहा है, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप याद करो एंड बताओ डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता था या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता था, बताओ। करेक्ट,
So this was your relative configuration and this configuration was relative to which compound? हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लेते थे? OH तो ठीक है, बट कौन सा कंपाउंड से हम हमेशा कंपेयर करते थे? नॉट ग्लूकोज। डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा स्टैंडर्ड कंपाउंड क्या होता था? नहीं, एलेनिन दूसरे केस में था। एलेनिन वाज इन केस जब यहाँ पे आपके पास NH2 है, वो हम अमीनो एसिड में चेक करेंगे। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, glyceraldehyde, correct, ठीक है। So the compound that we used here was glyceraldehyde, ठीक है। एंड ग्लिसरल्डिहाइड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो वो कुछ ऐसे था, यहाँ पे था CHO, यहाँ पे है CH2OH, ठीक है। हियर यू हैव OH, हियर यू हैव H। हाँ, ऊपर नीचे अगर CH2OH हो जाएगा, हाँ हाँ यही था, ठीक है। अब आप ये बताओ कि इन दिस केस द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इज ऑन द टॉप, द मोस्ट रिड्यूस्ड कार्बन इज ऑन द बॉटम, ठीक है। एंड ये वाला आपका कायरल सेंटर हुआ। नाउ इन दिस केस इफ OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, इफ इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? करेक्ट, सो दिस इज योर डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड यहीं पे जो इसका मिरर इमेज है, so this is your glyceraldehyde, ठीक है। एंड जो इसका मिरर इमेज है दैट इज यहाँ पे OH, यहाँ पे H, CHO, CH2OH, दिस इज योर L-glyceraldehyde, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा, खुद से लिखो, बहुत बड़ा नाम है। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूविंग ऑन। अब देखो यहीं पर ही अगर मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब ये तो आपको याद हो ही गया होगा, हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया। सो हियर यू हैव CHO, यहाँ पे आपका है HOH, यहाँ पे चेंज होता है HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, HH एंड CH2OH, CH2OH, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली दिस इज योर कार्बन 1, ठीक है, दिस इज योर कार्बन 6, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6, ठीक है। अगर आप हर एक का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, ठीक है, अगर आप हर एक का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, बताओ 2 पोजीशन पे D आएगा या L आएगा? 2 पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, अगर आप हर एक का बताते हो तो? करेक्ट, 2 पे आपका D आएगा, फिर 3 पे क्या आएगा बताओ? 3 पे L आएगा, फिर 4 पे क्या आएगा बताओ? 4 पे D, 5 पे, 5 पे ऑल्सो D, ठीक है। तो इसका अगर आप प्रॉपर नेम लिखोगे तो क्या आएगा? 2D, 3L, 4D, 5D, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, सॉरी, 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कई बार ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसको जो हम कॉमनली रेफर करते हैं, जो इसका कॉमन नेम है, जो या जो इसका ट्रिवियल नेम है, दैट इज सिंपली डी ग्लूकोज, ठीक है। बट कई बार डी ग्लूकोज जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट। आप कई बार बुक्स में देखोगे कि आपको डी प्लस ग्लूकोज दिया जा रहा है, ठीक है। डी प्लस ग्लूकोज देने का मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, दिस वन, ठीक है, नहीं, जो आपका लास्ट कायरल कार्बन एटम है दिस वन, ठीक है, द जिसपे कि आपका कायरल सेंटर्स खत्म हो रहा है, ये आपका 1 2 3 4 5 हुआ, तो जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, उसको उसको हम रेफर करते हैं। सो डी प्लस ग्लूकोज, प्लस इज ये कौन सा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो क्या करता है? टुवर्ड्स द राइट करता है, डेक्स्ट्रो इज टुवर्ड्स द राइट, दैट इज योर क्लॉकवाइज। सो डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज इट्स ट्रिवियल नेम। फटाफट कॉपी कर लो। हमेशा जो भी आपका लास्ट कायरल सेंटर है, लास्ट कायरल सेंटर, उसी का यहाँ पे लिखा जाता है। आप खुद से कर सकते हो यूपीएससी नेम। दिस इज 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, 5 क्योंकि OH ग्रुप है, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्स, हेक्सानल, ठीक है। बट कभी भी नहीं पूछेगा।
डन। Okay, so now we have to discuss the most important part in biomolecules. अब देखो यहाँ पे आपका एक आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर और हॉवर्थ स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन एक ही बात है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड देखो आपको बड़े आराम से ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है, ठीक है। सो इन दिस केस यहाँ पे आपके पास है CHO, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि जो आपका C5 पे जो OH है, C5, दिस इज 1 2 3 4 5, तो C5 पे जो OH है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन जो है वो इसी कार्बन पे वापस से अटैक करता है, ठीक है। कैसे करता है, क्यों करता है, डजंट मैटर, द फैक्ट इज कि वो करता है, ठीक है। सो ये OH जो है वो इस कार्बन पे जो है अटैक करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट फॉर्म्स अ साइक्लिक कंपाउंड। नाउ ध्यान दो, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड देखो किस तरह से बनता है। सो यहाँ पे आपके पास है HOH, बाकी का जो है एज इट इज है, बाकी का जो है वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज योर OH, H, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखो। दिस इज योर HOH, दिस इज H। अब ये जो है ये साइक्लिक फॉर्म कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है ये फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ ये चीज जो है बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दिस इज योर CH2OH। पे अटेंशन, एक सेकेंड रुको। ओके, पहले आप फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, पहले आप फटाफट यहां तक कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया गया यहाँ तक, यस। दोनों बनाना है, दोनों बनाना है, ठीक है। दोनों क्यों बनाना है आपको अभी समझ में आ जाएगा, पहले आप यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ओके। सो बिफोर वी डिस्कस दिस, आप याद करो हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपके पास एक एल्डिहाइड होता है, इफ यू हैव एन RCHO, ठीक है, अगर आपके पास एक एल्डिहाइड है, आप अगर इसको एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, अगर अगर आप इसको एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है बताओ उसका नाम क्या होता है। यहाँ पे चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो दिस इज RC, यहाँ पे आता है H, यहाँ पे आता है OH, यहाँ पे आता है OR डैश। बताओ इस कंपाउंड का हमने नाम क्या दिया था। वेरी गुड, सो दिस इज योर हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो आपका वापस से जब ये रिएक्ट करता था R-OH, तो उस केस में जो कंपाउंड बनता था उसका क्या नाम था बताओ। अब तो आ ही गया होगा, ठीक है। एंड दैट केस दैट वाज योर एसिटल। क्या ये पार्ट सभी को ध्यान में आ रहा है, ये पार्ट सभी को ध्यान में आ रहा है, ठीक है। सो एसेंशियली देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपका एल्डिहाइडिक पोर्शन है उस पे एक अल्कोहल ने अटैक किया है, ठीक है। एंड अल्कोहल का ऑक्सीजन जो है वो क्या रहा है, वो इस कार्बन से जुड़ रहा है, ऐसा ना, ऐसा ना। तो आपके पास एसेंशियली क्या हुआ कि जो एल्डिहाइड का CHO था, जो एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो OH में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये अल्कोहल पार्ट जो है वो तो डेफिनेटली यहीं से आया है, ऐसा ना, ठीक है। तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली सेम चीज ही है, ठीक है। यहां पर भी देखो आपका एग्जैक्टली सेम चीज ही है कि ये आपका एल्डिहाइडिक पोर्शन हुआ, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइडिक पोर्शन हुआ एंड इस पे एक अल्कोहल ग्रुप ने जो है वो अटैक किया है। तो एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड O है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड O है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ऊपर देख लो ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ।
OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड O था वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो सेम चीज यहाँ पे ना। अब देखो हमने इसके दो स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए हैं, वेरी सिंपल। यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ। यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन इज, जल्दी जल्दी, करेक्ट, sp2 है। एंड अगर sp2 है यानी कि प्लेनर है, और अगर प्लेनर है यानी कि ये OH जो है दैट कैन अटैक फ्रॉम अबव, ठीक है, और दैट कैन अटैक फ्रॉम बिलो। क्या अब ये सभी को समझ में है कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए, ठीक है। सो एक साइड आपका OH जो है वो यहाँ पे आएगा, H जो है वो यहाँ पे आएगा, एंड इन दी अदर केस आपका OH जो है वो यहाँ पे आएगा एंड H जो है वो यहाँ पे आएगा। कॉपी कर लो फटाफट। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। हाउ आर द डिफरेंट डिफरेंट वो अभी देखेंगे, पहले आप इतना कंप्लीट कर लो। नाउ अब आप ये बताओ कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है ये कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओए वापस काउंट करो, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। सो नाउ ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा वही वाला OH क्यों अटैक किया, बिकॉज जब भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा हम कौन सा मेंबर ट्राई करते हैं, आइदर वी ट्राई फॉर 5 मेंबर्ड रिंग और वी ट्राई फॉर 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। सो इन दिस केस वही पर्टिकुलर OH क्यों अटैक किया, बिकॉज इट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग और अ 6 मेंबर्ड रिंग। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, नो? ओके। नाउ व्हाट इज योर हॉवर्थ प्रोजेक्शन, या आप इसी चीज को शो कैसे करते हो, ठीक है। यहां तक पहले सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? यस, ओके। सो देखो आप हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग। सो सबसे पहले देखो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में क्या है कि आप एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हो, ठीक है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने काउंट कैसे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने काउंट कैसे रखा है। सो दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, देन दिस इज योर C1, देन योर C2, C3, C4, C5 एंड देन ये जो है ये आपका C6 हुआ। ध्यान दो यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन हुआ, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, दिस इज योर C4, दिस इज योर C5 एंड C5 से अटैच्ड होगा C6, ठीक है। ध्यान दो, इसको हम इस तरह से ही बनाते हैं, पे अटेंशन। सो अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां पे डिफरेंट है बताओ। एट विच पॉइंट इज बोथ ऑफ दी स्ट्रक्चर डिफरेंट और एट विच कार्बन इज बोथ ऑफ डिफरेंट, करेक्ट, C1 पे जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर दोनों में ही जो डिफरेंस आएगा वो कौन से कार्बन पे आएगा, वो C1 कार्बन पे आएगा। क्या ये पार्ट पहले सभी को क्लियर हुआ? बाकी सभी जो है वो सेम रहेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाटएवर इज ऑन द राइट हैंड साइड, whatever is on the right hand side goes down, whatever is on the left hand side goes up, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखो, जो भी आपके पास राइट हैंड साइड में है वो चीज जाता है डाउन, ठीक है, जो भी चीज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है वो चीज आपका जाता है अप। अभी आप इस चीज को ध्यान में रखो, ओके। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी आप ये C1 को छोड़ दो, C1 को छोड़ दो, CH2OH को छोड़ दो, बाकी को हम ध्यान देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे OH जो है दिस बिलोंग्स टू C2, ये जो OH है जो कि C2 कार्बन पे है ये ऑन द राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो ये चीज अप होना चाहिए डाउन होना चाहिए बताओ। अभी तो यहाँ पे लिखा, करेक्ट, ये चीज डाउन होना चाहिए। सो C2 का OH जो है दैट शुड बी डाउन, ओके। सो C2, तो C2 का OH जो है दैट शुड बी डाउन। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब आप C3 का बताओ, C3 का OH जो है वो अप होगा या डाउन होगा? करेक्ट, C3 का OH जो है वो आपका अप होएगा, ठीक है। C4 का बताओ, करेक्ट, C4 का जो है आपका डाउन आता है, ठीक है। अब आपको लास्ट पार्ट ये याद रखना है कि C5 में जो CH2OH है उस पार्ट को आप ऊपर डालते हो, ठीक है। यू कैन वेरी इजिली रिमेंबर दिस। देखो आप यहां से स्टार्ट करो, डाउन अप, ठीक है, बाकी का जो है बस आप H से फिलअप कर दो। स्टेबिलिटी बोलो, कन्वेंशन बोलो, या एक्चुअल में स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर आल्सो लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ वी आर नॉट येट डन। अब देखो C1 का बाकी है,
ठीक है, सो C1 का बाकी है। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे OH बताओ कहाँ पे आएगा, अप या डाउन? करेक्ट, यहाँ पे आपका OH जो है वो डाउन आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH जो है वो अप आ जाएगा। ठीक है, नाउ आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ। सेकेंड स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ। बना लिया क्या? सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ आपका OH जो है वो अबव हो जाएगा एंड ये जो है नीचे हो जाएगा। हाँ, फिर से वही है, फिर से कॉन्सेप्ट जो है वही है, कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम। डिफरेंस जो है वो आपका सिर्फ C1 कार्बन पे ही आएगा और कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता है। एक्सक्यूज मी, डिफरेंस जो है सिर्फ C1 कार्बन पे ही आता है। ठीक है ना, अब इसके आगे देखो आपको ये चीज याद रखना है कि C1 पे, ठीक है, C1 इज इंपॉर्टेंट हियर, कि C1 पे जहां पे OH जो है वो डाउन होता है, ठीक है, जहां पे OH जो है वो आपका डाउन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा। जहां पे आपका OH जो है वो अप है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इसको हम पायरानोज क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूको ग्लूको पायरानोस, PY पायरानोस, PYR है पायरानोस। ठीक है, वाई इज कॉल्ड एज पायरानोस, क्योंकि इस चीज को जो है हम पायरानोस के स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू पायरानोस स्ट्रक्चर, विच इज वाई दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लूको पायरानोस। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया? अरे जो भी चीज राइट है वो डाउन जाएगा, जो भी चीज लेफ्ट है वो अप जाएगा। जो भी चीज राइट है दैट डाउन, जो भी चीज लेफ्ट है वो अप। चलो हम एक और बार ट्राई कर लेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। कॉपी कर लिया क्या? ये कॉपी कर लिया? डी प्लस तो अलग चीज हो गया। वो डी प्लस तो क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो तो जो लास्ट कायरल कार्बन एटम है उसके लिए, और प्लस तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही होता है। कॉपी कर लिया? ओके, सो जस्ट टू गिव यू वन मोर एग्जांपल ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। दिस इज योर पायरानोस स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली योर पायरानोस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कंपेयर करते हुए इसका नाम जो है दैट इज ग्लूकोपायरानोस, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर है इसलिए। ओके, व्हाट वाज द थिंग, हाँ, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपको दिया गया है, कुछ भी हम ले सकते हैं, डजेंट मैटर। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, OH, H, OH, CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ठीक है, आप इसका हॉवर्थ प्रोडक्शन ट्राई करो। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल।
Whatever is on the right goes down, whatever is on the left goes up. अच्छा, शायद यहाँ पे एक H छूट गया, यहाँ पे मैंने एक H छूट गया, इस पे आप एक H बना लो। ठीक है, ये जो CH2OH था उस पे एक H छूट गया था, हमेशा छूट जाता। निकल लिया? ये वाला बना लिया क्या? ये वाला बना लिया? This is your C1, C2, C3, C4, C5. बना लिया? ओके, चलो हम C2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद C2। अब आप खुद ही बताओ C2 पे OH जो है वो अप आएगा या डाउन आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आपका OH जो है वो अप आएगा। C3 पे बताओ क्या आएगा? C3 पे करेक्ट डाउन आएगा। C4 पे बताओ क्या आएगा? C4 पे भी डाउन आएगा। C5 पे तो आपका तो CH2OH तो यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, बाकी का आप फिलअप कर लो। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब C1 कार्बन पे बताओ OH अप आएगा या डाउन आएगा? ठीक है, OH जो है आपका डाउन आ जाएगा, H जो है आपका अप आ जाएगा। नो क्लियरली यहाँ पे OH जो है वो डाउन है, सो ये कौन सा आना चाहिए बताओ, अल्फा या बीटा? ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे OH डाउन है तो ये आपका आ जाएगा अल्फा। कॉपी कर लो फटाफट, चेक कर लो। क्या क्या OH ऊपर भी? तो यहाँ पर तो एक ही स्ट्रक्चर है ना ऑब्वियसली, प्लस अगर मैंने इसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर बनाया होता तब जाके हाँ बनाते। यहाँ पर तो एक ही स्ट्रक्चर है। हो गया? इज इट डन? 7 कार्बन हो सकता है मतलब इसमें 7 कार्बन, इसमें 7 कार्बन ऑब्वियसली हो सकता है, व्हाई नॉट? बट दैट इज नॉट द रेलेवेंट पार्ट है। मतलब 7 कार्बन हो सकता है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप बीटा नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है ना। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया होता, यहाँ पे OH यहाँ पे H, तब हाँ सिर्फ बीटा बनता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही वैसा दिया है ना। हाँ, मतलब दिस इज नॉट ग्लूकोज, दिस इज नॉट ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज में क्या है, OH OH फिर HOH है ना, तो दिस इज नो लॉन्गर ग्लूकोज। अब इसका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से आप इसको नेम करते। ठीक है, हो सकता है कि अगर ये मैनोज होता या गैलेक्टोज होता, जो भी होगा उसके हिसाब से आप उसको नेम करते। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर अलग है ना। ओके, so anyways, we'll quickly discuss two more things. First one is your epimer. ठीक है, एपीमर क्या होता है? एपीमर आर दोज stereoisomers whose configuration differ at only one carbon atom, whose configuration differs at only one carbon atom bracket में, except at anomeric carbon atom, ठीक है, आप इसी में कंटिन्यू करो। if the configuration is different only at anomeric carbon atom, only at anomeric carbon
atom, it is called as anomers. पहले आप ये लिख लो, ठीक है। यहां पे चाहे तो आप डाल सकते हो एनोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, डिफरेंट चीजें। differ at only one carbon atom. लिख ले। ओके, सो एनोमेरिक कार्बन एटम क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन एटम is that carbon atom which is attached to OH and which is also attached to OR, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन एटम जो होता है वो आपका बेसिकली हेमी एसिडल ग्रुप होता है, वो कार्बन जो कि आपका OH से भी अटैच्ड है एंड वो कार्बन जो कि आपका OR से भी अटैच्ड है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट राइट हियर, सो बिटवीन C1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिटवीन कार्बन 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपका एनोमेरिक कार्बन एटम कौन सा हुआ बताओ? which carbon is connected to both an OH and an OR? करेक्ट। तो आपका C1 कार्बन जो है, C1 कार्बन इज योर एनोमेरिक कार्बन। क्या ये पढ़ा आप सभी को समझ में आया? सो अब अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज एंड अगर आप बीटा डी ग्लूकोज को देखोगे तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कौन से कार्बन एटम पे है? वो सिर्फ C1 पे है, या दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन एटम पे ही है? तो यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज वो एक दूसरे के क्या हुए बताओ? करेक्ट। सो बोथ ऑफ दोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो एनोमर्स या एनोमेरिक कार्बन एटम के केस में क्या होगा कि आपका जो अल्फा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, जो आपका अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, एंड जो बीटा ग्लूकोज है, ठीक है, इन दिस केस they differ only at C1, ठीक है। एंड C1 जो है वो एनोमेरिक है, ऐसा नहीं है कि C1 जो है वही आपका हमेशा एनोमेरिक होता है, जो भी एनोमेरिक है, इन दिस केस इट वाज C1, ठीक है। they differ at C1 which is anomeric, ठीक है, hence these two are anomers of each other, ठीक है। तो अगर ये एनोमर हुआ तो व्हाट इज एन एपीमर? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, एंड सपोज करो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, चलो मैं कॉपी ले लेते हैं। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज A, द सेकंड स्ट्रक्चर इज B एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज C, ठीक है। अब अगर आप A एंड B में डिफरेंस देखोगे, ऑब्वियसली अगेन दिस इज योर C1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, नॉर्मल जैसे हमने पहले नंबरिंग किया था ना। अगर आप A एंड B में देखोगे तो डिफरेंस कहां पे है बताओ? हाँ हाँ मैंने लिख दिया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप A एंड B में देखोगे तो आपका डिफरेंस जो है वो सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे है, बाकी सब कुछ तो एग्जैक्टली सेम है, ये सर। देखो आप चेक करो, अगर आप A एंड B देखोगे तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ C4 पे है। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे जो है वो ऑन द राइट हैंड साइड है, बट यहाँ पे जो है वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सभी स्ट्रक्चर्स तो एग्जैक्टली सेम है। सो A एंड B जो है इसको आप बोलोगे दीज आर C4 एपीमर्स, ठीक है, दीज आर C4 एपीमर्स। क्या ये आप सभी को समझ में आया? सिमिलरली अगर आप B एंड C को देखोगे तो ये कौन सा आ जाएगा बताओ? करेक्ट। तो अगर आप B एंड C को देखोगे, B एंड C जो है वो आपका आ जाएगा C5 एपीमर्स, ठीक है। और अगर आप A एंड C को देखोगे तो नाउ A एंड C में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दो जगह डिफरेंस मिल जाएगा, आपको वहां पे C4 पे भी डिफरेंस मिल जाएगा एंड C5 पे भी डिफरेंस मिल जाएगा, बट बाय डेफिनेशन एपीमर क्या है? दे ओनली डिफर एट वन कार्बन एटम, ठीक है। तो A एंड C जो है वो एक दूसरे के एपीमर्स नहीं आएंगे,
इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ए एंड सी जो है दे आर नॉट एपिमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, वाई आर दे नॉट एपिमर्स ऑफ ईच अदर? क्योंकि यहां पर जो है डिफरेंस 2 कार्बन एटम का है। ठीक है, बिकॉज दे डिफर एट 2 कार्बन एटम्स। इज दिस क्लियर? C4 पे एंड C5 पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और यहीं पे ही एनोमर कोई सा भी कार्बन आइटम हो सकता है। एनोमर कैन बी C1, एनोमर कैन बी C2। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि ये तो चलो आपके पास एल्डोज था, तो एल्डोज में एनोमर इज टिपिकली C1। ठीक है, बट अगर यहीं पे कीटोज हो गया तब तो C1 पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप राइट हियर, वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहां तक आप रिवाइज करो। आई हाईली रिकमेंड यू गो थ्रू एनसीईआरटी, या एटलीस्ट पहले मुझे चैप्टर खत्म कर लेने दो, देन यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी। ठीक है, क्या चीज? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन मैंने ये लिखा कि ए एंड सी जो है वो एक दूसरे के एपिमर्स नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए एंड सी में दे आर डिफरेंट एट 2 कार्बन एटम्स, एट C4 एंड एट C5। ठीक है।